मैंने फट जल्दी लगने लगा। शांत रहो। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए आइए सब लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट किया जाए। आइए आइए, जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग लिंक शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है? आइए जल्दी कनेक्ट हो जाइए। आ गए सभी लोग, आइए जल्दी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हम लोग करेंगे आज। NFTL ये है आपका सब्जेक्ट, आपको पता है। हमने आपको करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, ठीक है? अगर वो आपको करेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आई तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास ला देंगे बाद में, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज अच्छे से क्लास होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आज हमारे हिसाब से नेटवर्क में, ठीक है? तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। ये क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क, ये टॉपिक है आपका सिलेबस में, ठीक है? पहला चैप्टर में आपका नेटवर्क में ही आपका टू पोर्ट नेटवर्क में आपका एक सिलेबस में आपका टॉपिक है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पोर्ट क्या होता है, ठीक है? पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक तरीके से आपका ब्लैक बॉक्स टाइप का होता है, इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है? ये क्या है? एक आप मान सकते हो ब्लैक बॉक्स, ठीक है? ये ब्लैक बॉक्स होता है या रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है आपके इसी बॉक्स में ही आपका जो भी इंटरनल अंदर से कोई सर्किट बना होगा। अब सर्किट का मतलब क्या है? जैसे ओपियम हो गया या कोई भी हो गया, तो उसमें इंटरनल में जो भी आपके सर्किट्स होते हैं वो आपका एक तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है? तो ये क्या होगा? एक ब्लैक बॉक्स होता है और इसमें क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब क्या है? पोर्ट का मतलब होता है आपका ये एक तरीके से इनपुट्स के लिए, ठीक है? इनपुट्स और आउटपुट होंगे उसमें, इनपुट और आउटपुट, ठीक है? अब टू पोर्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे टू पोर्ट की बात की जाएगी तो टू पोर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे दो आपके टू इनपुट होंगे और दो ही क्या होंगे? आउटपुट होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट होंगे। अब टू पोर्ट है तो टू पोर्ट का अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग बताएं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे रेक्टेंगुलर टाइप का, इसमें दो इनपुट जोड़ देंगे, दो इनपुट सिग्नल इधर आएंगे और दो आउटपुट होंगे इधर, ठीक है? ये क्या होंगे? दो आउटपुट आउटपुट पोर्ट होंगे। पोर्ट का मतलब क्या है आपका? टर्मिनल होते हैं, ठीक है? एक तरीके से कह सकते हो दो टर्मिनल होंगे। इधर क्या है? दो इनपुट टर्मिनल होंगे। दिख रहा है कि नहीं? बताइए। दो इनपुट टर्मिनल होंगे या दो पोर्ट होंगे इधर, ठीक है? तो पोर्ट आपको कहा जाए तो क्या बोलेंगे? पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें क्या होते हैं? दो टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो इनपुट पोर्ट होते हैं और दो आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है? ये इसको बना लीजिए अच्छे से। मान लिया ये है आपका एक कोई नेटवर्क, ये हम इसको मान लेते हैं नेटवर्क है कोई, इसमें इंटरनल नेटवर्क है। इसमें क्या है? आपका एक दो इनपुट है और ये कोई है आउटपुट। अब इनपुट में जो होगा हम मान लेते हैं इसमें कोई करंट I1 फ्लो हो रही है और कोई करंट यहाँ से लीव कर रही है I2, ठीक है? कोई वोल्टेज मान लेते हैं V1 है और इसके क्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज V2 है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क में आपको चार वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। कितने? यानी कि 4 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। अब ये चार ही वेरिएबल होते हैं। चार वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे V1 हो गया, I1 हो गया, V2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है? तो ये वेरिएबल होते हैं। तो इन्हीं चार ही वेरिएबल का यूज करके हम लोग पोर्ट बनाते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के पोर्ट आपके होते हैं, ठीक है? जैसे टू पोर्ट नेटवर्क में आप जब नेटवर्क में आगे बीटेक में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे इम्पीडेंस नेटवर्क होता है,
एडमिटेंस नेटवर्क होता है। ये सारे टू पोर्ट नेटवर्क में आते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसमें 4 वेरिएबल होते हैं, 2 इनपुट की तरह वर्क करते हैं, 2 आउटपुट की तरह वर्क करते हैं। ये आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट, ये क्या है, इनपुट पोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इतना आप नोट करिए इसको, इसके बाद हम लोग और देखते हैं अभी। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू पोर्ट, यानी कि पोर्ट के आधार पर हम लोग नेटवर्क को कितने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके ये 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, वहाँ पहला कौन सा होता है, लिखेंगे वन पोर्ट नेटवर्क। दूसरा क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क। थर्ड जो होता है वो होता है आपका एन पोर्ट नेटवर्क। इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो ये क्या होगा, वन पोर्ट, यानी कि पोर्ट के आधार पर, यहाँ पे लिख सकते हैं पोर्ट के आधार पर या पोर्ट के अनुसार लिख सकते हैं, पोर्ट के अनुसार नेटवर्क का वर्गीकरण। ठीक है, ये लिखेंगे। हिंदी वाले हिंदी लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट करिए। आप देखिए, जैसे हमने बताया कि पोर्ट नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क पोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, वन पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क और एन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वन पोर्ट नेटवर्क। हेडिंग डालिए वन पोर्ट नेटवर्क। इसमें लिखिए हेडिंग वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो वन पोर्ट नेटवर्क हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे। इसका डायग्राम बना लिए। अच्छा, कैसे होता है, मान लिया ये हमने बना दिया है, कोई इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा है और इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये क्या है, कोई RL है, लोड रेजिस्टेंस, और इस तरीके से अगर ये क्या है, वन पोर्ट है। वन पोर्ट का मतलब क्या है, यानी कि इसमें एक ही साइड पोर्ट है, ये इधर ही साइड पोर्ट है, इधर साइड कोई पोर्ट नहीं दिख रहा है, तो ये पोर्ट आपका कहलाता है वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, ये वन पोर्ट हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वन पोर्ट बनाना है तो अगर हो सकता है कि कोई पोर्ट ऐसा हो कि इसमें आउटपुट पोर्ट हो केवल। ठीक है, तो मान लिया ये हमने बना लिया, ये आउटपुट पोर्ट है आपका, आउटपुट पोर्ट। ठीक है, ये कैसा है, आउटपुट पोर्ट है। ये RL हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई लोड रेजिस्टेंस, तो ये आपके टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन पोर्ट नेटवर्क इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आपके पोर्ट एक ही तरफ देखने को मिलेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क में अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि इस तरीके से इधर भी होता था और इधर भी होता था, लेकिन वन पोर्ट में सिंपली क्या होगा, एक ब्लैक बॉक्स होगा, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, उसमें एक ही साइड आपके इनपुट होंगे या तो एक ही साइड आउटपुट होंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वन पोर्ट के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको बनाइए और इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाने के बाद एक और डायग्राम बनाएंगे, ये बनाइए इस तरीके से। यहाँ पे लिखिए वन पोर्ट नेटवर्क, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वन पोर्ट नेटवर्क। इसमें कोई इनपुट दे दीजिए, इधर ये कोई इनपुट दे दीजिए, A और B मान लिया कोई इनपुट दिया है। ठीक है, और एक इधर बना लीजिए वन पोर्ट का, चाहे ये हम बना लेते हैं वन पोर्ट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है,
और यहाँ पे कोई आउटपुट दिखा दीजिए इस तरीके से। ये क्या है? आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट। ठीक है, इतना हो गया। इसको बनाइए, 1 पोर्ट हो गया। अब इसमें लिखिए, ये बनाने के बाद क्या लिखेंगे इसमें? चलिए लिखिए, चलिए लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोई भी एक्टिव या पैसिव नेटवर्क, जिसमें ओनली या केवल, जिसमें केवल 1 पेयर टर्मिनल 1 पेयर, ऐसे लिखिए, 1 पेयर इनपुट टर्मिनल या 1 पोर्ट आउटपुट टर्मिनल होते हैं, उन्हें 1 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं, जल्दी लिखिए। बताइए, आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 2 पोर्ट नेटवर्क। 1 पोर्ट हमने कवर कर लिया। दूसरा क्या है? 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क, इसमें लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो 2 पोर्ट नेटवर्क हमने क्या बताया आपको? सिंपली क्या होता है, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, उसमें क्या होगा आपका, इस तरीके से इनपुट होगा, इधर इस साइड हम मान लेते हैं इनपुट है, और इसमें 2 पोर्ट है तो यानी कि 2 पोर्ट होंगे, इनपुट साइड भी होगा और आउटपुट साइड होता है। लेकिन 1 पोर्ट में क्या था, केवल या तो इनपुट साइड होगा पोर्ट, या तो आउटपुट साइड होगा। केवल एक ही साइड आपको पोर्ट देखने को मिलते हैं 1 पोर्ट में, लेकिन 2 पोर्ट नेटवर्क में दोनों साइड आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनपुट पोर्ट। तो देखिए इसमें क्या है, एक पोर्ट आउटपुट साइड ये हो जाएगा, इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट है, ये क्या है, इनपुट पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट का मतलब सिंपली समझिए टर्मिनल। ठीक है, और ये क्या है, एक हम मान लेते हैं 2 पोर्ट, यहाँ पे लिख लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए A, B और ये C और ये D। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो सिंपली क्या करोगे, एक ब्लैक बॉक्स बनाओगे ऐसे बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐसे बना देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे बीच में, और ये इस तरीके से इक्विवेलेंट के फॉर्म में बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट, ये क्या है, इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट। ठीक है, ये क्या है, इनपुट पोर्ट है। ये कोई RL मान लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, RL। तो इस तरीके से आपको A, B, C, D, ठीक है, 4 पोर्ट देखने को मिलेंगे इसमें। सॉरी, पोर्ट तो आपको क्या है, 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन टर्मिनल कितने हैं, 4 हैं, 2 इनपुट साइड, 2 आउटपुट साइड। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर और बनवाते हैं आगे।
इतना हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब इसमें लिखिए, लिखेंगे किसी भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट, एक्टिव या पैसिव नेटवर्क, किसी एक्टिव या पैसिव नेटवर्क जिसमें दो, क्या लिखेंगे, टू आउटपुट, ऐसे लिखेंगे टू पेयर टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वन पेयर यानी कि एक जोड़ी, वन पेयर टर्मिनल इनपुट साइड तथा दूसरे पेयर ऑफ टर्मिनल, यानी कि दूसरे पेयर के टर्मिनल आउटपुट साइड कनेक्ट होते हैं या जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसे ही टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया क्या होता है टू पोर्ट नेटवर्क में। आपके दो पेयर टर्मिनल हमको देखने को मिलेंगे, इनपुट साइड और दो आउटपुट साइड। देखिए दो पेयर हैं कि नहीं, दो टर्मिनल पेयर हैं, इसमें भी कि दो हैं, तो ये दोनों साइड आपको टर्मिनल देखने को मिलेंगे, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। तो इस टाइप के पोर्ट आपके क्या कहलाते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। आ गया समझ में इतना, बताइए, समझ में आ गया हो तो आगे बताइए, इसको नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए इसको जल्दी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड हमने क्या बताया, एन पोर्ट नेटवर्क, इसको लिखेंगे। एन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, देखिए अब एन पोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसे नेटवर्क, एन की वैल्यू देखिए कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई एन पोर्ट नेटवर्क है, तो एन पोर्ट नेटवर्क चाहे आपका 2 पोर्ट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये सारे पोर्ट होते हैं, वो सारे आपके पोर्ट के नेटवर्क, एन पोर्ट के नेटवर्क के अंतर्गत आ सकते हैं कि नहीं। अगर 2 पोर्ट नेटवर्क है तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं, तो 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप और कोई पॉइंट रखना चाहें तो वो उस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया, इसमें लिख दिया एन पोर्ट नेटवर्क, ये क्या है, एन पोर्ट नेटवर्क। इधर साइड हमने कुछ लगा दिए पोर्ट, इधर साइड लगा दिए पोर्ट, और हमने इधर साइड भी इस तरीके से ये पोर्ट लगा दिए, ठीक है। तो इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो देखिए आपको इसमें क्या है, 2 पोर्ट की जगह पे 4 पोर्ट दिख रहे हैं कि नहीं, तो ये 4 पोर्ट का भी हम कह सकते हैं ये एन पोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर और बनाना चाहें तो जैसे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं,
ये हम लिख सकते हैं एन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसमें कुछ भी इनपुट टर्मिनल ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, कितने भी बना सकते हो ना। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एन पोर्ट नेटवर्क है तो 4 ही होगा या 2 ही होगा, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये आपके कोई एन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर इसमें लिखा देते हैं। बताइए, बन गया? चलिए लिखिए, लिखेंगे इसमें, लिखिए किसी भी एक्टिव या पैसिव, एक्टिव या पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क या सर्किट, नेटवर्क या सर्किट जिसमें एन पेयर टर्मिनल मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं एन पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। एन पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एन पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए और ये इस तरीके से बना लीजिए इसको। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट स्टडी डालेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि नेटवर्क के एक तरीके से हम कह सकते हैं, किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए। ठीक है, कैसे उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लिख लीजिए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नेटवर्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो लिखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालेंगे, यानी कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नेटवर्क के भेद, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नेटवर्क के भेद या प्रकार। ठीक है, चलिए कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला क्या है, टी टाइप और टी सेक्शन नेटवर्क। तो एक टी टाइप नेटवर्क होता है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या होता है, पाई नेटवर्क। पाई आपने सुना होगा, जैसे ऐसे लिख सकते हैं पाई सेक्शन नेटवर्क। ठीक है,
ये क्या है, पाई सेक्शन नेटवर्क। डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे अभी, और देख लीजिए। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका एल सेक्शन नेटवर्क। एल सेक्शन नेटवर्क, ठीक है, एल सेक्शन नेटवर्क, इतना हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हाफ सेक्शन, हाफ सेक्शन नेटवर्क, हाफ सेक्शन नेटवर्क, ठीक है। फिफ्थ कौन सा होता है, फिफ्थ होता है लेटिस सेक्शन, लेटिस सेक्शन, ठीक है। इनको अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी टाइप लिख लीजिए कितने टाइप के होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो लेटिस सेक्शन हो जाएगा। और सिक्स जो आता है, सिक्स लिखिए ब्रिज्ड टी सेक्शन नेटवर्क, टी सेक्शन नेटवर्क, ठीक है। 6 टाइप के हो गए। तो ये आपके होते हैं बेसिकली 6 टाइप के, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके नेटवर्क 6 टाइप के होते हैं। अब इन 6 टाइप के नेटवर्क को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, अच्छे से इनको कवर करेंगे। तो जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे उनको लिंक शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनको बता दीजिए क्लास करें, इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर क्लास नहीं करोगे तो आपकी एब्सेंट जाएगी। तो जो भी आ रहे हो सीधे यूट्यूब पे आप सीधे कमेंट करोगे तो आपका नाम आ जाएगा इसमें, ठीक है। अपना नाम लिख के सभी लोग भेजिए जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाए। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप सिर्फ नाम लिख के चले गए तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कौन शुरुआत से जुड़ा है, कौन बीच में छोड़ के गया है क्लास। ये चीज़ सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। अगर इस हिसाब से अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे क्लास, या टाइम से पहले ही चले जाते हो, तो आपकी एब्सेंट भेज दी जाएगी। ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। अगर क्लास करनी है तो प्रॉपर तरीके से करिए, अदरवाइज क्लास मत करिए, ठीक है। फेल होगे तो आप जानते हो। क्लास करनी है शुरुआत से आप कनेक्ट हो जाइए, क्लास ख़त्म होने तक आप करोगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज फिलहाल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। आज ज़्यादा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल देखते हैं। चलिए बाय, थैंक यू।